इस बीच भारत के दौरे पर आई यूक्रेन की डिप्टी विदेश मंत्री ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को यूक्रेन आने का न्योता भेज दिया। वहीं कुछ अहम मांगे भी उन्होंने भारत के सामने रखी, जिससे यह साफ हो गया कि यूक्रेन को भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एमिने ज़ेपार ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को कीव आना चाहिए। Today, India plays a very important role in the world. एनएसए डोभाल इससे पहले मॉस्को का दौरा भी कर चुके हैं। यूक्रेन ने खास तौर पर उनकी रूस की यात्रा का जिक्र किया। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री को लगता है कि भारत को कीव जाकर यूक्रेन के हालात देखने चाहिए। यूक्रेन की मंत्री के भारत आने का बड़ा कारण कुछ और भी है। यूक्रेन को लगता है कि भारत चाहे तो G20 की बैठक में यूक्रेन का पक्ष रखा जा सकता है। उधर पंजाब के तरन तारण और अमृतसर में भगोड़े अमृतपाल के पोस्टर लगाए गए। एक रोज पहले गुरदासपुर रेलवे स्टेशन पर भी उसके पोस्टर चिपकाए गए थे, लेकिन अब ये पोस्टर पंजाब पुलिस की तरफ से कई जिलों में लगाए गए, जिनमें फोन नंबर भी दिए गए, जिससे अगर किसी को भी भगोड़े अमृतपाल का पता चले तो वो इन नंबरों पर संपर्क कर उसकी जानकारी दे सकता है। उसका पता बताने वाले को इनाम देने का भी ऐलान किया गया। पोस्टरों के जरिए ये भी साफ किया गया कि अमृतपाल के बारे में जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इधर पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि भगोड़ा अमृतपाल राजस्थान के किसी जिले में छिपा हुआ है। यही नहीं, अमृतपाल वहां से पाकिस्तान भागने की फिराक में है। और सुरक्षा एजेंसियों से यह खबर मिलते ही राजस्थान के कई जिलों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक भगोड़ा अमृतपाल राजस्थान के हनुमानगढ़ या श्रीगंगानगर में छिपा हो सकता है। इस बात की जानकारी मिलते ही पंजाब और राजस्थान पुलिस ने मिलकर कई जगहों पर छापेमारी की। हमारी टीमें काम कर रही हैं, कुछ इनपुट है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि 18 मार्च से फरार अमृतपाल सीमा पार कर पाकिस्तान भागने की फिराक में। हालांकि पुलिस ने इन दो जिलों के अलावा बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में भी अलर्ट जारी कर दिया। खबर यह भी है कि हनुमानगढ़ से पुलिस ने अमृतपाल के एक करीबी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। उधर पश्चिमी मीडिया ने अमेरिका के लीक हुए खुफिया दस्तावेजों के हवाले से यह दावा किया कि ब्रिटेन ने अपनी स्पेशल मिलिट्री फोर्स यूक्रेन में तैनात कर दी, जो जेलेंस्की की सेना के साथ मिलकर रूस की फौज से सीधी टक्कर ले रही है। यानी अब तक हथियार और गोला बारूद देकर यूक्रेन की मदद करने वाले ब्रिटेन के सैनिक अब पुतिन की सेना से सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिका के लीक खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक ब्रिटिश स्पेशल मिलिट्री फोर्स की 50 टुकड़ियां यूक्रेन में मौजूद हैं, तो वहीं अमेरिका की 14, लातविया की 17, फ्रांस की 15 और हॉलैंड की एक सैन्य टुकड़ी यूक्रेन में रूस की सेना से युद्ध लड़ रही है। हालांकि लीक दस्तावेजों से इस बात की जानकारी नहीं मिली कि यूक्रेन में नेटो देशों की फोर्स किन किन इलाकों में तैनात है। वहीं यूक्रेन और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रियों ने इन दावों को खारिज कर लीक दस्तावेजों की जानकारियों को गलत बता दिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया कि यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए रूस बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती करने में जुट गया। इसके लिए वहां की संसद ने सेना में सेवा से जुड़े कानून को मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक रूस की सेना में बुलाए गए किसी भी आदमी को देश से बाहर जाने की मंजूरी नहीं होगी। नए कानून में डिजिटल समन्स यानी ईमेल, टेलीग्राम या सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए बुलावे का नोटिस भेजने का भी जिक्र है। नोटिस मिलने के बाद 20 दिनों के अंदर लोगों को सेना के नजदीकी भर्ती कार्यालय में पहुंचना होगा और वहां नहीं पहुंचने पर लोगों को सजा देने का प्रावधान है। इस नए कानून को रूस की सेना में जरूरी भर्ती योजना का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि इस कानून को अभी रूस के ऊपरी सदन की मंजूरी मिलनी बाकी है।